Welcome to our channel Ashiana Kwabo Ka. नमस्कार साथियों, अभी जो मैं आपसे कविता जो प्रस्तुत करूंगा वो उसका शीर्षक है शंका। सोऊं या सुलाऊं। देखिए, इसका कविता का लिखने का मुख्य कारण मेरा ये था कि मैं ट्रेन में जा रहा था मेरी यूनिवर्सिटी में, व्हेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ एचए यूनिवर्सिटी हिसार। तो उस समय मैंने देखा कि एक उस ट्रेन की खिड़की के पास एक पागल लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम था मनीषा। और ये विश्वास दिला रहा हूँ मैं आपको कि मैंने बड़ी ईमानदारी से पोएम लिखी थी और आज तक की मेरी सबसे कम समय में लिखी हुई पोएम थी। मात्र 5 मिनट में मैंने पोएम लिख दी थी। तो सोचिए दुख कितना रहा होगा उस समय। तो उस समय क्या था कि वो लड़की जो खिड़की के पास बैठी थी उसको 7 रोड रेलवे स्टेशन पे बंदर दिखता है। तो वो एकदम से गर्दन घुमा के देखती है और कहती है अपनी मम्मी की, माँ बंदर, माँ बंदर। तो उस समय उसकी माता का जो उस लड़की की तरफ देखने के बाद जो एक चेहरा था, मतलब उस समय तो खुशी हुई वो उसको, लेकिन जैसे ही वो उसने मुंह फेरा तो उसके मन में एक दुख था कि यार उसकी लड़की पागल है। तो लक्ष्मी बहन, मैंने इसी उस माँ के दुख को मैंने अपने शब्दों में पिरोने की बहन जी कोशिश की है कि मैं चुप हूं, मैं मौन हूं, मैं स्थिर हूं, मैं प्रेम हूं। मैं चुप हूं, मैं मौन हूं, मैं स्थिर हूं, मैं प्रेम हूं। बेटी रो मत, मैं जो हूं मैं तेरी माँ हूं। मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं स्तब्ध हूं, पर कुछ भी कहो मैं अभी तक शांत हूं। दुख मेरा, सुख तेरा, खुशी तेरी, गम मेरा। रो मत, सिसक मत, तू आंख का तारा है मेरा। हाथ मेरा, सिर तेरा, नींद तेरी, प्यार मेरा। बीमार है तो क्या है, तू है तो है बच्चा मेरा। बहाना बनाऊं, तुझे सुलाऊं, खुद रोऊं, तुझे हंसाऊं। दुखी मन, दुखी तन, पर हाय रे ये किसे बताऊं। थपकी लगाऊं, प्यार जताऊं, तुझे सुलाऊं, तुझे बहलाऊं। हंसो मत दुनिया वालों, पर दुख मेरा ये मैं किसे बताऊं। खुशी दूंगी, दुख लूंगी, चैन दूंगी, गम लूंगी। उजड़ा चमन हो मेरा चाहे, पर झोली में फूल तेरे डाल दूंगी। कहानी सुनाऊंगी, दिल बहलाऊंगी, खुद रोऊंगी, पर तुझे हंसाऊंगी। कुछ भी हो किस्मत में लिखा मेरा, पर अगले ही जन्म में मैं तेरी ही मां बनना चाहूंगी। जो मेरी बहन है लक्ष्मी जी, और बहन जी हैं मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन है, मतलब इनके लिए ये पोएम थी कि मतलब आज ये हमारी बहन है, कल को माता भी हैं, माता भी होंगी, तो मतलब ये आप सभी के लिए डेडिकेटेड थी मतलब। और जो अगली जो कविता है वो मैंने मेरे पापा जी के डेथ के ऊपर लिखी थी। पापा जी की जब डेथ हुई तो शाम को जब मैं अकेला बैठा था तो उस समय कुछ मैंने पंक्तियां थी भाई जी लिखने की कोशिश की थी कि तरस गया वो बादल खुद एक बूंद को, जो हर जगह पानी बरसाता फिरता था। तरस गया जो एक बादल बूंद को, जो हर जगह पानी बरसाता फिरता था। रुक गए वो कदम जिसके, जो शालीनता की ओढ़े चादर फिनता था। चौड़ी छाती तान कर जिनको मैं पापा पापा कहते फिरता था। कि हर हाथ के पत्थर से वाकिफ कराया मुझे, हर हाथ के पत्थर से वाकिफ कराया मुझे। खुद पत्थर रहकर मूर्त बनाया मुझे। वो याद है गोदी में उठाकर चलना मुझे। हाथ पकड़ वो नाला पार करवाया था मुझे। वो डांट, वो दुलार, वो प्यार, वो फटकार मैं आज भी ढूंढता फिरता हूँ। तपते रेगिस्तान में मैं एक ओस की बूंद ढूंढते फिरता हूँ। झूला था जिन पैरों पे बैठकर मैं उन्हीं के निशा ढूंढते फिरता हूँ, उन्हीं के निशा ढूंढते फिरता हूँ। अब समय होता हुआ था कि शाम को जब हम लेके गए थे पापा जी को तो जलाने के लिए मतलब, तो कुछ उस वाक्य को किया कि लो शांत हो गई है घर की हवा तवा। लो शांत हो गई है घर की हवा तवा, ना जाने कौन सा जलजला आया है। लो अब हो गई शांत की हवा तवा, ना जाने कौन सा जलजला आया है। कहा मुझसे कि भेजा था जिसने जमी पर, कहा मुझसे कि भेजा था जिसने जमी पर, आज उसी ने मुझे बुलाया है। सिखाया कि हुनर चाहिए जलने का दीपक की तरह जिन्होंने मुझे, सिखाया कि हुनर चाहिए जलने का दीपक की तरह उन्होंने, आज उन्हीं को मैंने ही शोलों में बिठाया है। तीसरी जो कविता है वो मैंने 2018 में लिखी थी, 5/8/2018 को। साथियों मैं माफी चाहूंगा पर 2-3 कविता और सुनाऊंगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। हाँ है, मेरी भावनाएं हैं प्लीज। हाँ, कि उस कविता का शीर्षक था लक्ष्मी बहन वास्तविकता या लिबास। 5/8/2018 को मैंने इसको लिखने की कोशिश की थी कि बुझा के दीप गर हाल पूछ ले जगमगाहटों का तो ताज्जुब कैसा।
बुझा के दीप गर हाल पूछ ले जगमगाहटों का तो ताज्जुब कैसा, बदल ली जाए करवट आजकल अपनों से भी तो इसमें ताज्जुब कैसा, कि बदल ली जाए करवटें आजकल अपनों से भी तो इसमें भी ताज्जुब कैसा, कर ही लेते हैं शक आजकल भगवान भी तो इस पे भी अब ताज्जुब कैसा, बनी हो तिल्ली लकड़ी की चाहे, ध्यान से विनोद भाई जी, बनी हो तिल्ली लकड़ी से चाहे जला दे लकड़ी को ही तो इसमें ताज्जुब कैसा। कि कहा कि वो अपने हैं तो अपने बन के रहा करते हैं, हाँ, कि कहा कि वो अपने हैं तो अपने बन के रहा करते हैं, इतनी दूरी कहां हुई आजकल कि हम नहीं वो इस्तेमाल करते हैं, मजबूर ए जिंदगी में था मैं भी पर सुना है कभी कि बार बार लहरों के आने से दूर किनारे नहीं जाया करते हैं। और जो तीसरा पैरा है दोस्तों, थोड़ा सा जो इस कविता का मैंने लिखा कि वास्तविकता है लिबास, कि क्या हुआ अगर तुमको भी चेहरे बदलना आ गया, क्या हुआ तुमको भी चेहरे बदलना आ गया, हमको भी हालात के साँचे में ढलना आ गया, जरा सा साथ क्या मिला सरफिरी धूल को कि धूल को भी सर तक उछलना आ गया, चांद को छूने में नाकामियां तो मिली जरूर, हाँ मगर नादान बच्चे को हवा में उछालना जरूर आ गया, पहले बचपन फिर जवानी फिर बुढ़ापा, अरे देखो साहिल उम्र को भी लिबास बदलना आ गया।